बस कहना ये कि माननीय मंत्री जी एक अच्छे अधिकारी पद से हट करके और ये समाज सेवा का उन्होंने जो बीड़ा उठाया, ये शर्म भरी बातें हैं कि उनका निंदा करते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि जो इतने सभ्य और इतने अच्छे अधिकारी होने के बावजूद माननीय हमारे प्रधानमंत्री, माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में कार्य करने वाले और उनके इन भाषा का उपयोग उन्होंने किया, जो अति शोभनीय मतलब अशोभनीय है और निंदनीय है। इसका समाज और प्रदेश सब वर्ग इसको जो है निंदा करते हैं। हर जगह हमारी इकाई जो है, हम उनसे निवेदन किए, निर्देश दिया गया है कि इसको कस्बे पर, अपने तहसील स्तर पर, हर जगह पर इसका विरोध, जिला स्तर पर विरोध किया जाए और माननीय हमारे मंत्री जी को इसका जो है क्षमा याचना करें। अन्यथा मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे मंत्री की समाज सेवा लायक नहीं है, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए या ये स्वयं इस्तीफा दे देंगे तो शायद इनकी मर्यादा बची रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कमलापुरी समाज। ये देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे और इसी क्रम में मैं प्रदेश महामंत्री रवि गुप्ता, अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य समाज सभा उत्तर प्रदेश का। और निश्चित तौर पर यह टिप्पणी बहुत अमर्यादित रही है। ए.के. शर्मा जी जो कि एक शीर्ष ब्यूरोक्रेट के ये प्रमुख रहे हैं, गुजरात में भी काम किया, केंद्र में मोदी जी के साथ काम किया, उन्होंने किस परिहास में, किस संदर्भ में इस भाषा का प्रयोग किया। बाद में उनके ट्विटर हैंडल पर यह बात आई, उसकी सफाई उन्होंने पेश की, लेकिन इस तरह की बयानबाजी किसी खास समुदाय को लेकर यह बहुत ही अशोभनीय है। और वैसे आपको बताएं कि वैश्य समाज या बनिया जो कह लीजिए, व्यापारी, अभी तक का देखा जाए तो हमारे खुद के मतलब ट्विटर हैंडल पर या हमारे ईमेल कमलापुरी वैश्य महासभा पर और तमाम ऐसे हमारे सोशल वेबसाइट जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो डॉक्टर अजय गुप्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने, उनकी टीम ने विरोध जताया है। मथुरा में भी रामकृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो लगातार संपर्क एक दूसरे से लोग कर रहे हैं, वैश्य समाज के, खासकर बनिया समुदाय के लोग एक दूसरे से। और साथ ही हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा छत्तीसगढ़ से और बिहार से मुखिया जी हैं, और शैलेश जी मुजफ्फरपुर से हैं हमारे महामंत्री। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की भी इकाई इसको लेकर कमलापुरी महासभा के विरोध की तैयारी में है। आगे बिहार में भी चुनाव है, इसका असर हो सकता है कि एनडीए अलायंस में भी पड़ जाए, और आगे यहाँ पर 2027 में भी यूपी में विधानसभा का चुनाव है। तो और खासकर बनियों को लेकर जो ये टिप्पणी की है, वाकई ये बहुत ही मतलब निंदनीय कहा जाएगा। और देखिए हमारे साथ अभी हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर बगल में ये जौनपुर से प्रतिनिधि आए, केराकत तहसील से आए हैं, केराकत तहसील से आए हुए हैं और ये बात कर रहे हैं। ये मुलाकात मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से, जरा आप इनको दिखाएं जरा। ये नमित कुमार गुप्ता जी, मिंटू जी, व्यापारी हैं, बनिया समाज से, कमलापुरी महासमाज से। इनका जरा जी, मैं नमित कुमार गुप्ता जौनपुर जिला से आया हूँ। इस मंत्री जी के जो इनका बयान है, इसको लेकर हमारे पूर्वांचल में काफ़ी उथल पुथल हो गई है, और उसी संदर्भ में मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ जगप्रसाद जी से मिलने आया हूँ। और बहुत ही निंदनीय नगर अध्यक्ष जी, नगर महामंत्री जी हमारे यहाँ के दिशा निर्देश पे यहाँ पे आए हम। ये जो बयान दिया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कैसा ये बयान है? लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है? राजनीति पे उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ जो हमारे ये बनिया समाज हैं, जो भी है, और भी जो व्यापारी गण हैं, जो भी सब जुटे हुए हैं, काफ़ी मतलब इस क्या कहा जाए, इनको मंत्री जी के शब्द को लेकर काफ़ी मतलब नाराज हैं। यहाँ इस बात का कष्ट है कि उन्होंने ऐसा शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी खबरिया टॉक के माध्यम से यह भी एक कहना चाहूँगा, बतौर इस प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते। ये मेरे साथ हमारे कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर, ये नगर के, लखनऊ महानगर के, जो ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए विरोध प्रदर्शन के लिए इस तरीके से हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से, उनकी सहमति से, कि
इस पर जो एक हम लोग विचार कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं, किस तरीके से चौतरफा विरोध किया जाए, विरोध की और अन्य सामाजिक संगठन जो वैश्य समुदाय से जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात जो समझ में आई कि अभी तक कोई व्यापारी संगठन, व्यापार मंडल जो है, क्या बनिया ये व्यापारी नहीं है अभी तक, न राजधानी लखनऊ से, और योगी जी के मंत्रिमंडल में ही बनिया समाज के तमाम ऐसे जो है एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर भी हैं, अलग अलग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है उनको कष्ट पहुंच जाए, वह भी अभी तक इस पर कोई भी जरा सा उन लोगों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, जो बहुत ही जो एक पूरे बनिया समुदाय के लिए बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। फिलहाल हमारा प्रदेश संगठन और भी अपने राष्ट्रीय संगठन के साथ तालमेल करते हुए हम लोग चौतरफा जो है इसको लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहाँ के राज्यपाल महोदया, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को लेकर तमाम हम लोग इस पर जो है पत्राचार करने वाले हैं और आगे इसकी रणनीति तय की जाएगी। आखिरी में कुछ हमारे अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भाजपा के नाम से आज भाजपा 1980 से भाजपा हो गई, उसके बाद में जनसंघ के जमाने से, जिससे माननीय अटल जी का, हमारे समझ लीजिए कि हम तो, हमारा गृह जनपद गोंडा है, लोकसभा बलरामपुर का रहता है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जी का राजनीतिक शुरुआत हुआ था कि वो, अगर हम लोग चाहें भी कि किसी, ना तो हम अपोजिशन वाले मानने को तैयार हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और वो है कितना भी विश्वास दिलाया जाए, और उसके बाद बीजेपी में ये हाल बहस का हो रहा है, और हमारे बनिया शब्द का जो इस तरह का दुरुपयोग कह लीजिए, जो भी गाली, हम तो इस तरह की गाली मानते हैं कि इसे गाली दे करके इस तरह से माननीय हमारे मंत्री जो संबोधित किए हैं, इसका खामियाजा उनको हर हालत में 2027 में आप भुगतना पड़ेगा। बाकी बिहार का आंखों देखा हाल बिहार के ही हमारे जो वैश्य के लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। मैं आगाह कर रहा हूं, चूंकि हमदर्दी पार्टी से होने के नाते, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे कष्ट है उनके शब्दों पर, और यहाँ पर तकलीफ इस बात की होती है कि अगर इसी तरह से हमारा बहस रूठ जाएगा तो भाजपा का क्या होगा, कैसे होगा, ये भगवान ही जाने और शीर्ष नेता ही जाने। मैं फिर पुनः अपने शब्दों को दोहराते हुए कि इस पर तत्काल उच्च हमारे अध्यक्ष, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, में सबसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके और ऐसे मंत्री को सजा देना चाहिए, लोक हित में, समाज हित में और देश हित